हाँ जी। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलेगा। तो ग्रुप थ्योरी की नेक्स्ट क्लास हमारे पास में यहाँ सर जी हम लोग वार्तालाप करते हैं सब ग्रुप के बारे में। यहाँ से सब ग्रुप के बारे में। हाँ भैया, सब ग्रुप हमारे पास में क्या है, मतलब हिंदी में अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो उपग्रुप के बारे में। सर जी लेट जी को मैं स्टार बी ए ग्रुप, जी को मैं स्टार बी ए ग्रुप एंड एंड कैपिटल एच बी ए नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ जी, नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ जी, then H is called subgroup of G, subgroup of G if सर कब फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एच, हमारा गारंटी की ए स्टार जो बी का इनवर्स होगा वो हमारे पास में वापस एच में बिलोंग करेगा। ये हमारे पास में कंडीशन है भैया सब ग्रुप के होने की। हमारे पास में कोई भी ग्रुप दिया हुआ है और आपके पास में एच एक नॉन एम्पिटी सबसेट दिया हुआ है ना, या एच कुछ भी आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, तो एच हमारा जी का सब ग्रुप होगा। उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले एच जो होगा हमारा वो सर जी नॉन एम्पिटी हो, बोलो यस और नो। दूसरा हमारे पास में वो सबसेट हो, और तीसरा हमारे पास में क्या हो भैया, सब ग्रुप हो। बोलिए हाँ या ना। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोल पाएंगे कि जो हमारा एच है वो हमारे पास में जी का सब ग्रुप बन जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एच हमारा सब ग्रुप हुआ जी का, ये इसका सिंबल होता है सब ग्रुप का लेस देन का साइन हमारा। बोलो हाँ या ना। तो ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच हमारा, और हमारे पास में जो डिनोट करेंगे वो हमारे पास में एच हमारे पास में सब ग्रुप हो जाएगा जी का, ये उसका सिंबल है। चलिएगा बढ़ते हैं यहां से आगे, और ये उसकी रिक्वायरमेंट है। सर हमारे पास में सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, या हमारे पास में भैया ये प्रॉपर्टीज हैं। इंपोर्टेंट तो खैर नहीं बोलेंगे हम लोग इनको, चलेगा। सर पहला कि द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, लेट ये मेरे पास में यहां से इफ जी को मैं स्टार बी ए ग्रुप इज ए ग्रुप, देन सर हमारे पास में कोई भी ग्रुप होगा तो हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। सेकेंड हमारे पास में द इनवर्स ऑल एलिमेंट, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, एलिमेंट इज यूनिक। हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो भी हमारे पास में यूनिक होगा। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स हमारे पास में उस एलिमेंट के इक्वल होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर काम आती है तो ये ए स्टार बी का जो इनवर्स होगा वो सर जी हमारे पास में बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू हमारे पास में क्या भैया जी। जो आपसे अगर एग्जाम में डिस्कस करवा सकता है तो वो आपसे ये प्रॉपर्टी पूछ सकता है, इसका ध्यान रखना विशेष तौर पे। ठीक है, चलेगा बढ़ते हैं यहां से आगे। सर इसी में हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट।
इंटीग्रल पावर ओपन एलिमेंट। उससे पहले चलो ठीक है, हम लोग इसी के ऊपर वार्तालाप कर लेते हैं सब ग्रुप के बारे में। देखिएगा फोर्थ, सर जी अगर हमारे पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी, देन सर क्या बोला मैंने आपसे यहां, सर जी एच और के हमारे पास में क्या है, ये भी हमारा जी का सब ग्रुप है और के भी हमारे पास में क्या है, जी का सब ग्रुप है। पहली प्रॉपर्टी, सर इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो डेफिनेटली जी का सब ग्रुप होगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास में है, सर जी जो एच मेरे पास में इंटरसेक्शन के होगा वो एच का भी सब ग्रुप होगा। थर्ड जो एच इंटरसेक्शन के है वो हमारे पास में के का भी सब ग्रुप होगा। फोर्थ हमारे पास में जो एच यूनियन के है, ये सर जी हमारे पास में जी का सब ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली या तो एच हमारा जी मतलब एच हमारा के में कंटेन हो या के हमारा एच में कंटेन हो। ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। यूनियन हमारे पास में सब ग्रुप तभी बना पाएगा जब एक दूसरे के अंदर इंक्लूड हो, या तो एच के में जाए या के एच में जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेगा, बढ़ते हैं यहां से आगे। तो सर जी हमारे पास में छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, ये स्पेशली आपको आनी चाहिए। सर हम लोग बात करते हैं एच के की। बेटा एच के में हमारे पास में क्या होगा, सर जी एच के में इस टाइप के एलिमेंट होंगे। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बताएंगे आप लोग सारे, बिल्कुल यस। सर जी अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूंगा, कार्डिनलिटी ऑफ एच के की एच के में कितने एलिमेंट होंगे, सर ये ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन सर जी ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ये ध्यान रखेंगे आप लोग सारे। कार्डिनलिटी ऑफ एच के मेरे पास में क्या होगा, एच का ऑर्डर, के का ऑर्डर और एच इंटरसेक्शन के का जो ऑर्डर होगा वो एच के जो हमारे पास में सब ग्रुप होगा उसके मेरे पास में कार्डिनलिटी होगी। सर हमारे पास में जो एच के ना, ये हमारे पास में जी का सब ग्रुप होगा। एच के हमारे पास में जी का सब ग्रुप होगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको मैं दे देता हूं 6, इसको दे देता हूं 5। जो एच के होगा, अच्छा एच के तो हमने यहां डिफाइन किया है, ये भी ठीक है वैसे। हाँ सर हमारे पास में जो एच के है ना बेटा, ये हमारे पास में सब ग्रुप होगा जी का, इपेंड ओनली एच के बराबर हमारे पास में क्या हो, के एच हो, ये तभी होगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, इनमें अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे हमारे पास में कार्डिनलिटी ऑफ एच के बात करूंगा तो ये आपको आनी चाहिए चीजें सारी, ध्यान रखिएगा। तो ये बार लिखेंगे इनको फिर बढ़ेंगे आगे। छापो, स्पीड से लिखना, लिखने में ज्यादा समय नहीं देंगे हम आपको। और हाँ अगर एच के हमारे पास में जी का अगर सब ग्रुप होगा तो डेफिनेटली सब ग्रुप होने से पहले तो सबसेट तो होगा ही होगा। तो एच के हमारा जी का सबसेट भी है, जब मैंने उसको सब ग्रुप बोल दिया तो सबसेट मुझे पर्सनली बोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात।
लिखने में थोड़ी सी गति रखिएगा आप लोग सारे। चले नेक्स्ट यहां से हम लोग बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे। एक बार थोड़ा सा फास्टली आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे इसको। हाँ, तो ये अच्छा सवाल है ना। तो कार्डिनलिटी ऑफ एच के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी होगी कि कार्डिनलिटी ऑफ एच के क्या होगा। ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के अपॉन मेरे पास में ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ऑर्डर ऑफ एच का मतलब जो सब ग्रुप एच है उसका ऑर्डर, मतलब सब ग्रुप एच में कितने एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ के का मतलब हमारे पास में सब ग्रुप के में कितने एलिमेंट है। हम लोग ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, ओजी क्या होता है हमारे पास में, जो ग्रुप जी है उसके अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है। यस और नो? बिल्कुल यस। चलिएगा, एक मैं आपको यहां छोटा सा एक नोट लिखवा देता हूं, देखेंगे आप लोग सारे। नोट ब्रिलियंट है, ध्यान रखना। जैसे मान लो जी हमारे पास में कोई भी एक ग्रुप है, जी कोई भी एक ग्रुप है, तो इसके दो सब ग्रुप दुनिया में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, कोई हो या ना हो, ई और खुद जी। ध्यान रखिएगा, ई मेरा और खुद जी मेरा, ठीक है। खुद मेरा जी है, ई और मेरे पास में कौन सा आ गया, जी। ये जो ई और जो मेरा जी है ना, ये सर जी मेरे पास में कहलाता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर, इनके अलावा जो भी होंगे वो सारे के सारे कहलाते हैं प्रॉपर, एक्सेप्ट ई एंड जी। ई और जी के अलावा जो भी सब ग्रुप होंगे, एक्सेप्ट लगा दिया मैंने, मतलब इनके अतिरिक्त, वो सर जी हमारे पास में कौन होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप।
उम्मीद है ये चीज आप लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे क्या सिखाना है मैं उस पे आता हूं। दुनिया में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो अपने दो प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन बन जाए। क्या बोला मैंने? केवल दो की बात कर रहा हूं मैं। ई और जी का यूनियन करने से तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये कौन से इम्प्रॉपर। तो सर जी हमारे पास में देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इंपॉर्टेंट बात, ए ग्रुप जी विच इज यूनियन ऑफ टू इट्स प्रॉपर सब ग्रुप। यूनियन ऑफ इट्स टू प्रॉपर सब ग्रुप्स। मतलब हमें ऐसा ग्रुप है ही नहीं दुनिया में भाई जिनके दो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन से। अब आप लोग प्रॉपर सब ग्रुप कोई से भी ले सकते हो, मैं प्रूफ नहीं करूंगा यहां, मैं पहले बोल दूं, बस स्टेटमेंट पे काम होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ तो होगा ही नहीं, यहां काम की बातें होंगी बस, चलेगा। अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में आता है तो आप लोग इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सर हाँ एग्जाम्पल आप लोग कोई भी लेके काम कर सकते हो कि सर जी हमारे पास में ये चीज हमने आज पढ़ी कि हमारे पास में दुनिया में एक कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो अपने दो प्रॉपर सब ग्रुप का यूनियन बन जाए। इम्प्रॉपर का तो बन ही रहा है, वो तो दिख रहा है, वो तो साफ साफ क्या है उसके अंदर, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से पहले हम लोग इंटीग्रल पावर देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, अवयव की पूर्णांक घात, अवयव की पूर्णांक घात, ठीक है। सर ये इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? सर जी पहला बेटा ए की पावर जीरो, इंटीग्रल है पूर्णांक है ना, वन होता है, ठीक है। ए की पावर जीरो में वन लिखूं या क्या लिखूं, मुझे आप ये बताओगे पहले तो, ये आइडेंटिटी लिखूं, आइडेंटिटी लिखेंगे, ध्यान रखना। दूसरा सर जी हमारे पास में ए की पावर एन का मतलब है ए स्टार ए स्टार ए स्टार एन टाइम्स। तीसरा ए की पावर एम की पावर एन जो होगा ए की पावर एम एन बनेगा, ये ए की पावर एन एम हो जाएगा, और ये ए की पावर एन की पावर एम में मैं इसको लिख सकता हूं। ए इनवर्स की पावर एन को मैं भैया ए की पावर माइनस एन भी लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे हम लोग वार्तालाप करते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट अवयव की पूर्णांक घात। सर जी जैसे मान लो हमारे पास में ग्रुप है जी, जी हमारे पास में ग्रुप है, इसमें हमारे पास में एलिमेंट है वन, माइनस वन, आयोटा, माइनस आयोटा, और सर जी हमारे पास में ऑपरेशन है डॉट, गुना। सर मैं आयोटा को सेल्फ से मतलब खुद से लीस्ट टाइम कम से कम कितनी बार ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी वन मिल जाए? आयोटा की पावर वन आयोटा होता है, नहीं मिलेगा। आयोटा की पावर टू मेरे पास में माइनस वन होता है, नहीं मिल रहा। आयोटा की पावर तीन माइनस आयोटा होता है, नहीं मिल रहा। आयोटा की पावर चार वन होगा, मिल गया। इसका मतलब आयोटा का ऑर्डर कितना हो गया? चार हो गया। सर हमारे पास में बात करता हूं मैं माइनस आयोटा की,
माइनस आयोटा की पावर 1 मतलब माइनस आयोटा नहीं मिल रहा, माइनस आयोटा की पावर 2 मतलब मेरे पास में यहां से सर जी -1 नहीं मिल रहा, माइनस आयोटा की पावर 3 मतलब मेरे पास में सर जी आयोटा ये भी नहीं मिल रहा। लेकिन सर जी माइनस आयोटा की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो सर मुझे 1 मिलेगा, ये हमारा काम हुआ। सर यहां से मुझे ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 मिला और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना मिला, 4 ना। यस और नो? बिल्कुल यस। और सर जी -1 को अगर हम चेक करें तो -1 की पावर 1 -1 आइडेंटिटी नहीं मिला, -1 की पावर 2 मुझे 1 मिल गया आइडेंटिटी, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 मेरे पास में 2 मिल गया। बेटा अगर मैं यहां से आयोटा की पावर 8 करूंगा तो भी 1 मिल रहा है, लेकिन हमें लीस्ट ढूंढना है कम से कम। या मैं माइनस आयोटा की पावर 8 करूंगा तो भी 1 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? आप लोग किसी भी एलिमेंट को सेल्फ से लीस्ट टाइम कितनी बार ऑपरेट करवाओ कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट हो जाए। लेट जी कॉमा स्टार बी ए ग्रुप, मेरे पास में एंड ए बिलोंग टू जी, देन देयर एग्जिस्ट a least positive integer, a least positive integer n such that a की पावर n equal to identity, then n is called order of a, order of element a। और अगर ऐसा n ना मिले तो if there does not exist मेरे पास में such n, then order of a is 0 or infinite। अगर ऐसा n मिलेगा तो हमारे पास में सर जी वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो या तो 0 होगा या इन्फिनाइट होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इन चीजों के अंदर। चलिए बढ़ते हैं यहां से, और हमारा एग्जाम्पल हो चुका। एक छोटा सा नोट में लिखता हूं, जरा आप लोग सोचने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैंने ये लिखा कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर मेरे पास में एन है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि मैं ए को एन से लीस्ट टाइम अगर ऑपरेट कराऊंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। जब उसने आपको बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू अगर आइडेंटिटी मतलब एन है, इसका मतलब ए को एन टाइम्स ऑपरेट करवाओगे तो आइडेंटिटी डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर ए की पावर अगर एन बराबर आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए का ऑर्डर एन होगा। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, आयोटा की पावर 8 भी मेरे पास में 1 होता है, लेकिन आयोटा का ऑर्डर तो मेरे पास में 8 नहीं होगा ना। बोलो हाँ या ना? सरासर गलत बात है ना ये। हाँ तो सर जी इसमें सही बात कौन सी है, ये तो लिखोगे आप लोग ऐसे ब्रैकेट में। सही बात कौन सी है? अगर ए की पावर एन इक्वल टू अगर आइडेंटिटी है तो गारंटी है ए का जो ऑर्डर होगा वो सर जी लेस देन एंड इक्वल टू एन होगा। ये आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है इसके अंदर, थोड़ा सा। ठीक है, इतनी चीजें लिखो फिर बढ़ेंगे आगे। थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा।
चलें, चलेगा। नेक्स्ट, ये ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या कहता है कि हमारे पास में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर, ग्रुप हमारा कोई सा भी हो और एलिमेंट मेरा कोई सा भी हो, हमेशा सेम हो। एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर दोनों के दोनों सेम होंगे। फोर्थ, किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी नेवर एक्सीड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी never exceed order of group। मतलब ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, या ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट है उनमें से किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा वो आगे मालूम चल जाएगा। जब हम लोग साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे ना तो वहां अच्छे से देख लेना उस चीज को आप लोग। हालांकि जब हम लोग बीएससी में पढ़ते हैं तो इन चीजों को प्रूव भी किया जाता है बकायदा, यहां नहीं करेंगे हम लोग। सर हमारे पास में फिफ्थ कि सर किसी भी एलिमेंट के इंटीग्रल पावर का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, कभी भी उस एलिमेंट के ऑर्डर को क्रॉस नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ ए की पावर के नेवर एक्सीड ऑर्डर ऑफ ए। ध्यान रखिएगा सर। हमारे पास में यहां ये प्रॉपर्टी वैसे आपने बहुत बार पढ़ी होगी, हमें विश्वास है। ये ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा, बीच वाले टर्म्स को कैप्चर कर लो। एक्स हमारा फिक्स एलिमेंट है और ये हमारा कुछ भी हो सकता है। हमारे पास में एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। एलिमेंट का ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, वो भी ठीक है। एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास में उसके इंटीग्रल पावर का ऑर्डर कभी भी एलिमेंट के ऑर्डर को क्रॉस नहीं करेगा, वो भी ठीक है। ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स हमारे पास में ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा, वो भी ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ, 6, 7, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 1। ध्यान रखना सर जी। हमारे पास में यहां से भैया हमारे पास में सर जी 8। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे मान लो कि हमारे पास में अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर हमारे पास में 2 है, क्या बोला मैंने? किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर हमारे पास में 2 है तो वो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा, खुद का इनवर्स खुद होगा। क्योंकि अगर मैं इससे लिखना चाहूं तो ए स्क्वायर बराबर ए लिख दूंगा सर, ए डॉट ए बराबर ए लिख दूंगा, और सर यहां से मैं चाहूं तो ए इनवर्स बराबर में ए लिख दूंगा। दो चीजें। पहली बात, हमारे पास में जो एलिमेंट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 1 होगा। किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर हमारे पास में 2 है तो गारंटी से वो सेल्फ इनवर्स होगा। 9, अगर हमारे पास में अगर एलिमेंट का ऑर्डर या एलिमेंट अगर आपके अपने सेल्फ इनवर्स, मतलब एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स हो, एलिमेंट का इनवर्स अगर वो खुद हो, तो आपको पता है आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, और सेल्फ इनवर्स जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है वो भी सर जी सेल्फ इनवर्स होता है। अगर ए इनवर्स बराबर ए हुआ तो गारंटी है एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होगा या मेरा 2 होगा। अगर एलिमेंट का ऑर्डर 1 है तो गारंटी है वो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा,
और अगर ये 2 है तो गारंटी है वो हमारे पास में ए स्क्वायर बराबर ई होगा। बोलो हाँ या ना। दो चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी ग्रुप जी में, जी को मैं स्टार में, अगर एलिमेंट का इनवर्स अगर खुद दिया हुआ है तो वहां से मैं दो कंक्लूजन निकाल सकता हूं, या तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है या वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी भी सेल्फ इनवर्स होता है, या ए स्क्वायर बराबर ई की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देख लो आप लोग, ए स्क्वायर बराबर ई में भी हमारा ए इनवर्स बराबर ए होगा, या मैं यहां से 10th प्रॉपर्टी ये कह सकता हूं, अगर हमारे पास में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 है तो गारंटी है भैया वो एलिमेंट हमारा सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होगा। सीधी सी बात है, इतनी बात लिखेंगे फिर बढ़ेंगे आगे, काम की बात आएगी अब। हाँ यहां तक लिख लिया था, यहां से लिखो, सूटा सूट लिखो। एक बात हमने देखी कि एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, ध्यान रखना आप लोग। इससे आगे की बातचीत हम आपसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा हम लोग पर डे के हिसाब से स्पीड पकड़ेंगे। ओके बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।